बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तलत रहमान। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी पोस्टर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बैकग्राउंड किस तरह से रेडी किया जाता है। तो आज मैं आपके सामने बनाऊँगी एक रेसिपी बैकग्राउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस ऑप्शन पे आऊँगी और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाके इसका कलर चेंज कर लूँगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकती हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर ले रही हूँ और यहाँ से इसको मैं ओके कर दूँगी। तो अब मैं आती हूँ इस शेप वाले ऑप्शन पे और यहाँ से एक शेप ले लूँगी और इसका जो है वो कलर यही रख दूँगी जो बैकग्राउंड पे सिलेक्ट किया है और इसका स्ट्रोक 2 पे करके यहाँ से स्ट्रोक वाइट सेलेक्ट कर दूँगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ इस तरह से, या आप इतना भी सिलेक्ट कर लें इस तरह से। ठीक है। तो अब इसको मैं ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद दोबारा इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर दूँगी। ठीक है, ऐसे। अब इसको मज़ीद डेकोरेशन के लिए मैं अब यहाँ पर लगा दूँगी एक फ्लावर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और वहाँ से मैं गैलरी से एक फ्लावर जो है वो इम्पोर्ट कर लूँगी। चाहे आप फ्लावर कर लें या आप स्टार वगैरह कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अब आप देखें मैं ये पीएनजी सेलेक्ट कर चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ से इसका साइज़ जो है वो सेट करूँगी और यहाँ से एक फ्लावर जो है वो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया और मैं इसको ओके करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से इसका कलर इरेज़ करूँगी। ठीक है, ये वाइट इरेज़ हो जाएगा। इसको ओके करूँगी और उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे जाके इसका जो है वो मैं कलर वाइट सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये ख़राब हो रहा है। इस तरह से इसको हम देखिए, अगर फ़र्ज़ करें अगर इस तरह से आपका आ जाता है कोई भी, अगर आप जब इंपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट करने के बाद अगर आपका कोई भी पीएनजी है वो इस तरह से आ जाता है, तो आप इसको दोबारा से कॉपी कर लें तो आपको इस तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ से मैं ये वाला इंपोर्ट कर रही हूँ और यहाँ से इसका साइज़ मैं थोड़ा कम करके तो यहाँ पर इसका सेट कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि अब 4 और 2 में यहाँ पे रख लेती हूँ और यहाँ से इसको सेट कर देती हूँ। ठीक है, साइड्स पर मैं यही वाले फ्लावर्स ऐड कर देती हूँ। जी, तो ये देखें मैं यहाँ पर ये इसको सेट कर चुकी हूँ और अब एक मैं यहाँ पर लिख लूँगी टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके एडिट पे करके अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख दूँगी, यानी कि अगर आपकी कोई भी रेसिपी है तो आप यहाँ पर लिखें। अब जैसे कि मैं लिखती हूँ चॉकलेट केक। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी और यहाँ पे आके मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देती हूँ। जैसे कि अब यहाँ से ये फ़ॉन्ट ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर दूँगी और यहाँ पर आकर इसका कलर येलो कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से ठीक हो गया। अब दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि केक बनाने के लिए अज्जा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिख के इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगी जमील नूरी। ठीक है, जमील नूरी नस्तली, ये हो गया। अब ये देखें ये साइड से ये केक की जो काफ है वो हाफ कट रहा है। तो अब हम यहाँ से पैडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और राइट पे जाके इसकी पैडिंग बढ़ा देंगे तो ये हमारे इस तरह से सेट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा शेप वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और यहाँ से इसकी ओपेसिटी 0 करके देन स्ट्रोक 2 पे करके और इसका कलर वाइट कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये हो गया।
अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, बहुत ऊपर हो रहा है, इस तरह से। अब दोबारा इसको मैं कॉपी करूँगी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लगाऊँगी और यहाँ पे लिख लूँगी। यहाँ से कॉपी कर ली और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिख लिया केक बनाने की तरकीब, ठीक है। और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया इस तरह से, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक पीएनजी लगा लेंगे जो केक के हवाले से होगी। जैसे कि अब मैं डाउनलोड करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए मैं पिंटरेस्ट पे आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने लिख लिया है चॉकलेट केक, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कोई भी एक चॉकलेट केक की पिक जो है वो सेव कर लें। जैसे कि अब यहाँ से हम कर लेते हैं, चलेंगे ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेव कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए मैं पिक्चर सेलेक्ट कर चुकी हूँ। तो अब हम 1 बाय 1 पे आएंगे, ये वाला साइज़ लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरह से। और हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप इसको इसी तरह रहने देना चाहती हैं तो ऐसे ही रहने दें। अगर आप इसको जैसे कि ये सर्कल में करना चाहें तो सर्कल में कर लें इस तरह से, ठीक है। तो मैं इस तरह से नहीं कर रही, मैं इसको इस तरह से करूँगी। 3D रोटेट पर आते हैं और इसके बाद हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, जैसे कि 22 पे कर लेते हैं और यहाँ से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब केक की जो भी रेसिपी है आप यहाँ पे लिख लें इस तरह से और यहाँ पे नाम वगैरह लिख लें। अब इधर एक और चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं कि अब बेकिंग होगी हर घर में, ठीक है। आगे जो भी लिखना होगा या लिखना है नहीं लिखना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। देन आप आ जाएँ, अब ऐसा करते हैं दोबारा शेप वाले ऑप्शन पे जाएंगे और नहीं एक काम करते हैं, शेप वाले ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम टू फ्रंट कर देते हैं इस तरह से और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया सेट। अब इसको हम यहाँ से इसको रिलेटिव पोजीशन से सेंटर कर देते हैं और ये देखिए हमारा इस तरह से प्यारा सा बैकग्राउंड रेडी हो रहा है। देन अब हम यहाँ पर अब आप देखें कि इस तरह से हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। तो ये जो अज्जा वाला पेज है यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो भी रेसिपी लिखनी होगी आप यहाँ पर लिख लेंगी और यहाँ पर आप जो भी अज्जा होगी उसकी मेजरमेंट होगी आप यहाँ पर लिख लेंगी, ठीक है। उसके बाद केक बनाने की या जो भी अपनी रेसिपी बनानी है उस रेसिपी की आपके पास जो भी तरकीब होगी आप यहाँ पर लिख लेंगी A to Z, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कोई भी उस रेसिपी के हवाले से छोटी सी अल्फाज लिख लें या जो भी लिख लें, यहाँ पे अपना नाम लिख लें। यहाँ पर अपना नाम लिख के ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दें या जो भी मर्ज़ी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको जो मैंने बनाया है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर क्लास का एंड करते हैं। ये देखें ये मैंने बनाया था पहले, तो मेरे ज़हन में आइडिया आया कि यही चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। तो यही चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किसी तरीके से भी डिज़ाइन कर सकती हैं और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकती हैं या किसी भी रेसिपी के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लाज़मी बताएँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाज़मी करें और इसको आगे लाज़मी शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई और भी फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।